पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और साथ ही साथ अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी का प्रकोप भी जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते देखिए लगातार जो कार्यालयों की बात करी जाए तो अब कार्यालय खुलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल का आज जो है वो पलवल के अंदर नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया और फिलहाल हम उसी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और देखते हैं कि किस तरीके का माहौल इस कार्यालय के अंदर है और किस तरीके के कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो कह सकते हैं कि एक कार्यालय जो है वो एक बड़ी अ, जीत के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज होती है और उसी को लेकर के जो है वो आज यहाँ पे खुद जो इनेलो के प्रत्याशी हैं लोकसभा से सुनील तेवतिया वो यहाँ पे आए हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, जोश भरने के लिए और इस नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। ये देख सकते हैं कि भारी संख्या में अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक बार पहले हम कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल का, कितनी मजबूती मिलेगी और क्या क्या फायदे? इससे जो युवा है बहुत काफी डेली बढ़ाव है और युवा बहुत ज्यादा युवा में उत्साह है। काफी संख्या में भीड़ हुई है जो आपके सामने है और यहाँ से आगे प्रोग्राम बढ़ेगा जैसे जैसे ऐसे ही भीड़ बढ़ती चली जाएगी। वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे, कितना टक्कर मानते हैं? क्योंकि दो दो प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, धुरंधर हैं दोनों, महेंद्र प्रताप हो चाहे फिर कृष्णपाल। हमारी टक्कर कांग्रेस से है। कृष्णपाल तो कुछ है ही नहीं, वे तो जीरो है। हमारी और महेंद्र प्रताप की टक्कर है। उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कितना जोश है कार्यकर्ता में जोश है। गांव गांव से लोग टोलियां बना के उठ रहे हैं, जगह जगह पंचायतें हो रही हैं और काफी विकास हो रहा है। इस बात पर काफी विकास कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे इनकी पार्टी का हो रहा है और इसको लेकर के जो है वो खासी तैयारियां भी जो है वो इन कार्यकर्ताओं ने कर दी। क्योंकि एक देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा था कि एक जान होती है कार्यकर्ताओं की जो है वो एक किसी भी कार्यालय का नया जब उद्घाटन होता है तो उसको लेकर के काफी जो है वो किया जाता है और इसी के चलते जो है वो यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। हमारे साथ एक बार लोकसभा से प्रत्याशी जो है वो सुनील तेवतिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तेवतिया साहब, एक और नया कार्यालय खुल गया, कितनी ताकत मिलेगी, कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष अजीत बॉबी जी हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, जिले की समस्त कार्यकारिणी पलवल की यहाँ मौजूद है और आज पलवल के ही दौरे हैं हमारे 12-15 गांव के। तो बहुत जब सब इकट्ठे होते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो अब सब साथी मिलके हमारे साथ जितने भी गांव के प्रोग्राम है सब उनमें साथ चलेंगे। ये कह सकते हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन अब इनेलो का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है और इनेलो कहीं ना कहीं अब टक्कर में दिखाई देने लगी है। हाँ बहुत है। कल लगभग 40 आदमी वहाँ मीतरौल गांव के जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और पलवल से भी बहुत लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं जो कट्टर बीजेपी समर्थक माने जाते थे। बहुत से कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं जो अपना समर्थन देने को तैयार हुए। तो कुनबा तो हमारा बढ़ ही रहा है और बहुत आगे चल के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो हम बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। बिल्कुल, देखिए मजबूत स्थिति में कह रहे हैं कुछ और हमारे साथ जो है वो आप भी पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके हो इनेलो पार्टी से, किस तरीके से देखते हैं लगातार जिस तरीके से इनेलो पार्टी स्ट्रांग होती है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी 10 साल सत्ता में रह चुकी है और जितना बीजेपी ने उल्टे सुलटे काम किए हैं, जितने झूठे वादे किए हैं, उससे पब्लिक दुखी होकर के इनेलो की तरफ आ रही है। कहीं दूसरा रास्ता नहीं है जनता के लिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं बता रहे। इंडियन नेशनल लोकदल के सिवा रास्ता नहीं है, वरना वरना ये प्रदेश डूब जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार इसी बात। देश डूब जाएगा और लगातार इसी तरीके से जो है वो एक के बाद इंडियन नेशनल लोकदल का कह सकते हैं कि कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और कुछ लोगों से हम और भी जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप भी पहुंचे हो यहाँ पे, किस तरीके से देखते हो, क्या माहौल है इसमें? फिलहाल तो ठीक है जैसे भी है, बाकी आगे पता पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है। सर आपका नाम क्या है जी, किस तरीके से देख रहे हैं? बलदेव सिंह देसवाल। एक तरफा माहौल है पलवल जिले के अंदर। जो बड़ी लड़ाई हो फरीदाबाद शहर में, दोनों फरीदाबाद के, पलवल में अकेले कैंडिडेट है हमारे इलाके की, क्योंकि हमारा इलाका जो शहीदी उससे हमारे जो राजा नाहर सिंह जी ने बलिदान दिया है उससे हमारा इलाका पूरा बहुत सुरक्षित है। क्योंकि भरतपुर से लेके और बल्लभगढ़ तक एक ही रियासत थी और उसके जो आज हमारे रहनुमा थे उनके वंशज हमारे सामने खड़े हैं
तो इससे और फक्र की बात हमारे इलाके के लिए और क्या होगी। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करो, वो तो 10 लाख पार, और कांग्रेस जो है वो आज की डेट में कहती है कि पूरे तरीके से हमारी जीत 10 होगी। साल पहले कांग्रेस देगी, उसके बाद 10 साल बीजेपी देगी। दोनों जुमला पार्टी हैं, दोनों की दोनों बेईमान पार्टियां। आपने देखा होगा, इन्होंने वो ओपनली लूटते थे और ये गुप्त तरीके से लूटते हैं, कहीं ईडी कहीं सीबीआई भेज करके, और उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे आपने देखा कितना बड़ा घोटाला है। सारा देश देख रहा है, सोशल मीडिया पे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, नौजवान बच्चे सब समझते हैं आज के। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड का बड़ा एक मामला चला था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग जो है वो जानना चाहते थे उसके बारे में विस्तार से, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से हाईलाइट तो बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। इस सरकार ने तो बड़े जोर लगाए दबाने के लिए, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी पूरी जनता के सामने उनके नाम खोल के रख दिए। आपने देखा होगा पूरी लिस्ट छपी है और उसमें क्लियर बात लिखी है कि भाई जिसके वहां ईडी गई उसके केस भी बंद कर दिया और वो बंद कर दिया और उससे पैसे ले लिए। सरेआम लूट की है बीजेपी वालों ने। इस बार कहीं ना कहीं पूरा मन बना लिया है इनेलो पार्टी के। बिल्कुल 100% पलवल जिले की जनता आपके इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को जिता के भेजेगी। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए महिलाएं भी भारी संख्या में जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी, और एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल का कुनबा जो है वो आप देख सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं खासी उत्साह भी कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं और जो इनके इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं उनमें अंदर है। कुछ महिलाएं हमारे साथ एक बार जानते हैं, क्या नाम है? आशा लांबा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव। किस तरीके से लगातार पूरी जोर लगा रखा है तो अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए? बिल्कुल पूरी तरह से हम सब तैयार हैं इस रण में उतरने को, और हम उम्मीद करते हैं सभी जनता से, सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे 9 हल्का वालों से, जनता से कि इस बार बदलाव करो। कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, अब आप इंडियन नेशनल लोकदल को अपना समर्थन दो, अपना बहुमत दो, और इनको भारी बहुमत से विजयी करा के लोकसभा दिल्ली में पहुंचाने का काम करेंगे। लोकसभा में पहुंचाने काम करेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या कुछ है ग्राउंड पर? आप हम हर हल्का के बड़े बड़े गांव में कम से कम एक दिन में 10-12 गांव कवर करेंगे और महिलाओं से रूबरू मिलेंगे और उनको अपनी नीतियां बताएंगे कि इस बार ताऊ देवीलाल की पार्टी को मजबूत करो, भाई अभय सिंह भाई साहब को मजबूत करो, और सुनील तेवतिया जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में पहुंचाने का काम करो। बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि रणनीति बना ली है, और ये देख सकते हैं कि तमाम अब जो तैयारियां है वो इनेलो पार्टी की यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और लगातार एक के बाद एक जो युवा है, युवाओं की टीम है, क्योंकि एक युवा ही जो है वो चीज है जो कि देश को चलाती है और देश को उठाती है। तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी के साथ बढ़ चढ़ करके युवा होता है वो पार्टी भी कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी लीड बनाने में कामयाब रहती है, और इसी के चलते अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और लगातार जो इनके कार्यकर्ता हैं वो एक के बाद एक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्यालय पे कार्यालय जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के खुलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफी बड़ा समर्थन भी जो है वो लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इनको गांव के अंदर मिलता जा रहा था। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी जो है वो काफी बढ़त देखी जा सकती है। लेकिन ये जो 25 मई को जो वोट डलेंगे वो पूरे तरीके से निर्धारित करता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होता है और किसके सिर पर ताज होता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।